नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, समाजशास्त्र विभाग, बीजेडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, शाहपुरा, जयपुर। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, विकास के समाजशास्त्र का परिचय। चलिए जानते हैं। सबसे पहले विकास के समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि विकास का समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की वह शाखा है जो विभिन्न समाजों के विकास से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। वास्तव में विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक अथवा तकनीकी विकास से ही नहीं होता, बल्कि विकास एक व्यापक अवधारणा है। मानव विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, पर्यावरण का संतुलन तथा सतत विकास की प्रक्रिया आदि सभी विकास के विभिन्न आयाम हैं। अब हम जानेंगे विकास की परिभाषा। जे.एन. पोंसके के अनुसार विकास का समाजशास्त्र वह है जिसके अंतर्गत उन संबंधों एवं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी समाज को अपने सदस्यों की प्रत्याशाओं को पूरा करने के योग्य बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि वह आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन की भी एक प्रक्रिया है। संक्षेप में कह सकते हैं कि विकास से संबंधित समस्याएं, उनके कारणों एवं प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने को ही विकास का समाजशास्त्र कहते हैं। विकास के समाजशास्त्र की मुख्य मान्यता ये है कि विभिन्न समाजों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं की पारस्परिक निर्भरता के विश्लेषण के आधार पर ही विकास की वास्तविक प्रक्रिया को समझा जा सकता है। सरल एवं सामान्य बोलचाल की भाषा में विकास का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाज के विकास से संबंधित सभी पहलुओं का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से अध्ययन, मनन एवं व्याख्या करते हैं। विकास का समाजशास्त्र वह शाखा है जो संबंधित समाज के विकास के लक्ष्य एवं साधनों का एवं समाज सम्मत खोज एवं चयन करने में सहायता करता है। विकास का समाजशास्त्र की एक शाखा है जो आर्थिक विकास का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अर्थात सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से करता है। ये समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखा का उद्देश्य आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों एवं समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थात्मक आयामों के बीच पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करना है। विकास का समाजशास्त्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थात्मक कारकों का विकास की प्रक्रियाओं में संगठनात्मक एवं विघटनात्मक प्रभावों का अध्ययन करता है। विकास का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो विकास की प्रक्रिया का सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं के मध्य पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करती है। विकास का समाजशास्त्र समाज से संबंधित सभी भाषा के विकास कार्यक्रमों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। विकास की समस्याएं, उनके कारणों, प्रभावों एवं समाधान संबंधी सुझावों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण एवं व्याख्या करना ही विकास का समाजशास्त्र कहलाता है। एलिजेंड्रो पाटर्स के अनुसार तृतीय विश्व के ऐसे समाज जो पूंजीवादी औद्योगिकरण की संक्रमण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनके विश्लेषण के लिए सामाजिक सिद्धांतों का प्रयोग ही विकास का समाजशास्त्र है। विकास के समाजशास्त्र की विषय सामग्री। अब मैं आपको विकास के समाजशास्त्र की विषय सामग्री बताने जा रही हूँ। एक एक पॉइंट को लेकर मैं आपको उसे समझाऊंगी। सबसे पहले जो बिंदु मैं ले रही हूँ वह है विकास की संरचना का अध्ययन। समाजशास्त्रियों का विचार है कि विकास के समाजशास्त्र की मुख्य विषय सामग्री विकास की वह संरचना है
जिसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को जानना ज़रूरी है। विकास की संरचना 4 मुख्य पहलुओं से संबंधित है, जिससे हम विकास के वैचारिक, संस्थागत, संगठनात्मक और प्रेरणात्मक पहलू कह सकते हैं। विचारों का संबंध उन सामान्य इच्छाओं, प्रत्याशाओं, झुकावों से होता है जो विकास के लिए ज़रूरी हैं। इस वैचारिक पहलू के आधार पर ही विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संस्थागत पहलू, इसका संबंध संपत्ति, अर्थव्यवस्था, श्रम, राजनीतिक व्यवस्था तथा व्यवहार के उन नियमों से होता है जो एक व्यवस्था के द्वारा विकास की संरचना का निर्माण करते हैं। विकास का संगठनात्मक पक्ष, ये परिवर्तन की उन प्रक्रियाओं तथा राज्य के प्रयत्नों से संबंधित है जिनके द्वारा विकास की प्रक्रिया में सहभाग करने वाले विभिन्न समुदायों अथवा देशों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण होता है। अंत में उद्यमिता, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी तथा विकास के परिणाम व प्रेरणाएं हैं जिनके द्वारा विकास की प्रक्रिया एक स्थायी रूप लेती है। इस जो मैंने आपको बताया है उससे स्पष्ट है कि विकास का समाजशास्त्र विकास की संरचना से संबंधित उन सभी पक्षों की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिकाओं का पता लगाने से संबंधित है। अब मैं आपको विकास के शास्त्र की जो विषय वस्तु, विषय सामग्री बता रही हूँ, उसका दूसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ। विकास तथा संस्कृति की पारस्परिक निर्भरता। किसी समाज में विकास की दशा केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि विकास की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दृष्टिकोण से संस्कृति के संदर्भ में विकास का अध्ययन करना विकास के समाजशास्त्र की प्रमुख विषय सामग्री है। ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी भी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य विकास के अनुकूल ना हो। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण एक ऐसा मुद्दा है जिसे समझे बिना विकास से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अनेक समाजशास्त्री वैश्वीकरण को विकास की उच्च अवस्था के रूप में देखते हैं। इस दशा में अनेक समाजों के सामने जो नया सांस्कृतिक संकट उत्पन्न किया है उसका अध्ययन करना भी विकास के समाजशास्त्र को समझने के लिए ज़रूरी है। उद्यमिता का अध्ययन, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों के बाद भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए। इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक विकास केवल प्राकृतिक संसाधनों और श्रम से ही संबंधित नहीं होता, बल्कि विकास की प्रकृति चाहे आर्थिक हो अथवा सामाजिक, इसके लिए योग्य व्यक्तियों की, एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता होती है। उद्यमी व्यक्ति की आवश्यकता होती है और उद्यमी व्यक्ति वह होते हैं जो अपने नवाचारों तथा कौशल के द्वारा विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाकर लोगों की प्रत्याशाओं के अनुसार कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक है कि विकास के समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा ये जाना जा सकता है कि किसी देश में विकास किस तरह से हो सकता है तथा विकास के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जा सकता है। विकास तथा राजनीतिक संस्थाएं, विकास के समाजशास्त्र में उन राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध विकास संबंधी नीतियां निर्धारित करने और उन्हें लागू करने से होता है। अब ये महसूस किया जाने लगा है कि कोई देश आर्थिक अथवा तकनीकी क्षेत्र में चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन विकास के लक्ष्यों को एक स्वस्थ राजनीतिक तथा व्यवस्थित अधिकारी तंत्र के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानून भी वह महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है जो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं देकर देश में उद्यमिता का विकास करने में सहायक होती है। राजनीतिक व्यवस्था से ही ये सुनिश्चित होता है कि देश के विभिन्न भागों का विकास संतुलित रूप से हो। मानव विकास एवं सामाजिक विकास, मानव विकास का संबंध उन सभी दशाओं से है जिनका संबंध मानवीय दशाओं के सुधार से होता है।
जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता तथा शिशुओं की छोटे बच्चों की जन्म लेते बच्चों की मृत्यु दर मानव विकास के कुछ प्रमुख सूचक हैं। इसके अतिरिक्त मानव विकास का संबंध आर्थिक साधनों के उस न्यायपूर्ण वितरण से भी है जिसके द्वारा अधिकांश लोगों के जीवन से संबंधित आधारभूत समस्याओं का समाधान करके लोगों की मनोवृत्तियों और व्यवहार के तरीकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। सामाजिक विकास एक संपूर्णता के रूप में समाज के विकास पर बल देता है। इसका संबंध विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं तथा तार्किक दृष्टिकोण के विकास से है। इस आधार पर मानव विकास से संबंधित समाज कल्याण की प्रकृति स्वतः चलित नहीं होती, बल्कि हमें अनेक संस्थागत और संगठनात्मक सुधारों के द्वारा ही उसे प्रभावपूर्ण बना सकते हैं या बनाया जा सकता है। इस आधार पर मानव विकास से संबंधित समाज कल्याण की प्रकृति को विकास के समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के एक अंग के रूप में देखा जा सकता है। सतत विकास का संबंध केवल वर्तमान में ही नहीं होता। विकास एक ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। सतत विकास का संबंध उन साधनों और सुविधाओं से है जिनके द्वारा समाज तथा मानव परिस्थितियों को स्वस्थ बनाने के प्रति लोगों को संवेदनशील और जागरूक बनाया जाता है। इस तरह का विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की उसी सीमा तक अनुमति देते हैं जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में मानव और समाज के प्रतिकूल ना हो। आज सभी समाजशास्त्री ये स्वीकार करते हैं कि सरकार और संपूर्ण समाज के द्वारा सतत विकास के लिए प्रयत्नशील रहना हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता है। विकास से संबंधित मुद्दे। संसार में कोई भी विकसित अथवा विकासशील देश ऐसा नहीं है जिसके सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां ना हों या उन्हें चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। विकासशील देशों के सामने आज जहां अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, अति नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, वहीं विकसित देशों के सामने विकास से उत्पन्न होने वाली भी समस्याएं हैं, जैसे पुनरावास की विस्थापन की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से आतंकवाद अनेक देशों के विकास के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में विभिन्न देशों की आर्थिक असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। विकास के समाजशास्त्र में इन सभी मुद्दों का इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है कि उनका समाधान करके सतत विकास की दिशा को आगे बढ़ाया जा सके। विकास तथा पर्यावरण। अब मैं आपको ये जो पॉइंट बताने जा रही हूँ, विकास का पर्यावरण नहीं है, विकास तथा पर्यावरण है। विकास में सभी राजनीतिक एवं समाज वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप भूमंडलीय ताप में होने वाली वृद्धि से सबसे अधिक चिंतित है। विकास के फलस्वरूप जैसे जैसे पेड़ों के जंगलों और वृक्षों के कटान, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी गैसों के बढ़ने, आणविक परीक्षणों तथा सैन्य उपकरणों के अंधाधुंध उपयोग से वर्तमान जो वातावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। संपूर्ण मानवता के सामने ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसने अनेक विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तियों समस्याओं में वृद्धि करके की है और इसके साथ ही समुद्र के जल स्तर में इस तरह वृद्धि करना आरंभ कर दी है कि जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के प्रयत्न यदि नहीं किए गए तो आगे आने वाले 20-30 वर्षों में समुद्र के किनारे के कितने ही बड़े बड़े नगर जलमग्न हो सकते हैं। इस दशा में भौतिक, सामाजिक तथा मानवीय विकास का लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आज विकास के समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। परंपरा तथा आधुनिकता का संतुलन, ये अगला बिंदु मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगला पॉइंट है, व्यवहारिक रूप से विकास की अवधारणा से संबंधित अनेक लक्षणों का
आधुनिकता से गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। इसका तात्पर्य है कि जिस समाज को हम एक विकसित समाज कहते हैं वह एक आधुनिक समाज भी होता है। प्रौद्योगिक विकास, गतिशीलता में वृद्धि, संचार के साधनों का बढ़ता हुआ उपयोग और इसी प्रकार समताकारी मूल्य तथा सामाजिक संरचना के ये ऐसे लक्षण हैं जिनका संबंध विकास तथा आधुनिकता दोनों से है। दूसरी ओर संसार के अधिकांश अल्प विकसित तथा विकासशील देश वे हैं जो विकास के मार्ग पर बढ़ने के बाद भी अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। इस दशा में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा परंपरा तथा आधुनिकता के बीच एक रचनात्मक संतुलन स्थापित किया जाए। इस दृष्टिकोण से विकास का समाजशास्त्र ही ज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से परंपराओं की प्रकृति में सामाजिक संरचना को हानि पहुंचाए बिना उपयोगी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। विकास की सांस्कृतिक संस्थागत बाधाएं बताने जा रही हूँ। विकास की कोई भी प्रक्रिया कुछ सांस्कृतिक तथा संस्थागत बाधाओं से मुक्त नहीं होती। प्रत्येक समाज में परंपरा पर आधारित अनेक विश्वास तथा व्यवहार प्रतिमान विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकते हैं। विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक वर्गों के निहित स्वार्थों के कारण भी विकास में बाधा उत्पन्न होने लगती है। अनेक विकासशील देशों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तथा सिद्धांतहीनता और राजनीतिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा या समस्या है। अनेक विकसित देश अपनी स्वस्थ राष्ट्रीयता के कारण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे। वहीं दूसरी ओर अनेक देशों में राष्ट्रीयता और नागरिकता की भावना आज भी बहुत कमज़ोर है। विकास के समाजशास्त्र में ऐसी बाधाओं का अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जाता है जिससे कि विकास की बाधाओं के मूल को ज्ञात करके विकास के लिए एक समुचित वातावरण बनाया जा सके। थैंक यू।